जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कलर की वैकेंसी आई है। जी हाँ, वैसे मेरे दोस्त जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं और उसमें मेनली जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तैयारी करते हैं उनका जो वेट था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो क्लरिकल ग्रेड की जो पोस्टें होती हैं उसकी वैकेंसी आ गई है, उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। एंड वैसे मेरे सभी दोस्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाना चाहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करना उनका एक ड्रीम है, तो उनके लिए ये एक खुशखबरी है, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और उनको ये जो चांस है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इसी नोटिफिकेशन में डिटेल में बात करूंगा, कंप्लीट जानेंगे कि इसके लिए जो वैकेंसी आई है ये किस सर्कल में कितनी सीटें हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसके लिए जो एज का कैलकुलेशन कब से कर रही है, कितना एज चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कैलकुलेशन कब कर रही है एसबीआई और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। वैसे जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं आई थिंक उन्हें पता होगा, या अगर जो फ्रेशर्स हैं जो बैंकिंग की तैयारी करना सोच रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूंगा ये सारी डिटेल इसमें, ताकि वो भी जान लें। तो दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा एंड इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, ये सब सारी बातों पे चर्चा करेंगे, सारी बातों को जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। और फॉर्म फिल करने से पहले आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें जाननी चाहिए थी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बोली गई है इस नोटिफिकेशन में, वो सारी बातें बताऊंगा आपको। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव होगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इतना भी अगर लगे वीडियो अगर इतना भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है वो मैं आप तक इजीली पहुंचा सकूं। एंड इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइएगा। एंड ऐसा लगे कि यू आर एलिजिबल, देन आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। So without wasting any time, we should start the video. So let's start the video. दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये कलर कैडर की पोस्टें आई हैं। कलर कैडर इसको जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये जूनियर एसोसिएट बोल रहा है, पर आगे ये क्लरिकल ग्रेड में आता है जूनियर एसोसिएट, तो इसको कलर की पोस्टें भी बोलते हैं। ये जो जूनियर एसोसिएट है ये कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का जो उनका डिवीजन है इसके लिए आया है। वैसे इसमें जो नंबर ऑफ जो वैकेंसी या नंबर ऑफ पोस्टें आई हैं वो अलग अलग सर्कल में डिवाइड है और अलग अलग स्टेट में डिवाइड है, तो नंबर ऑफ पोस्टें काफ़ी अच्छी खासी हैं और जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। वैसे दोस्तों इसमें जो अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 7 सितंबर 2022 से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। इसका जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है ये 27 सितंबर 2022 है। 27 सितंबर 2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो फिल कर सकते हैं, तो आप कहीं पे नोट कर लीजिए और लास्ट टाइम में रस मत कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आपको ये फॉर्म पहले ही फिल कर लेना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर इसके प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात कर लूँ तो ये नवंबर 2022 में टेंटेटिव है, यानी इसका जो मेंस का एग्जाम है ये दिसंबर या फिर जनवरी 2023 में टेंटेटिव है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रीलिम्स एंड मेंस जो एसबीआई ने बोला है वो उस महीने में ले लेगी, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आप तैयारी करते हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है वो फुल स्विंग में अब स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके एज की बात करूं तो जो एज है वो मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ये जो एज का कैलकुलेशन है ये एज ऑन 1 अगस्त 2022 एसबीआई कर रही है। 1 अगस्त 2022 को आपकी जो एज है वो मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। ये फॉर द कैटेगरी जनरल या यूआर की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे मेरे दोस्त जिनको अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, वो रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं कि कौन से दोस्त एलिजिबल हैं, वैसे जो भी मेरे दोस्त जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको तो पता ही है, पर जो नहीं करते हैं और जो करने की सोच रहे हैं, जो अभी अभी पास आउट हुए हैं या फ्रेशर्स हैं, तो उनको मैं बता दूं कि फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क कोई भी ग्रेजुएट होने चाहिए, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम। आप किसी भी स्ट्रीम से बस एक सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। इसमें कितना मिनिमम मार्क्स आपका है नहीं है डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है।
आप जस्ट एक ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से होने चाहिए, एंड आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और SBI क्लर्क का जो ये पोस्ट है या जो एग्ज़ाम है इसमें आप बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 5008 पोस्ट हैं। 5008 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है और ये जो पोस्टें हैं ये अलग अलग सर्कल और स्टेट में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे पोस्ट है वो महाराष्ट्र सर्कल है, उसके बाद यूपी सर्कल आता है, तो एंड सो ऑन, ये ऐसे ही हैं। तो आप एक बार नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से सर्कल में आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आप जिस भी सर्कल में फॉर्म अप्लाई कीजिएगा वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर आप यूपी के हैं और महाराष्ट्र में देना चाहते हैं या फिर तमिलनाडु में देना चाहते हैं तो वहाँ का जो उनका लोकल लैंग्वेज होता है वो आपको पता होना चाहिए। या अगर वहाँ का लोकल लैंग्वेज अगर आपने 10th या 12th में पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है और वहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ के लिए तो आपको उसके लिए एक अलग से एग्ज़ाम देना होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है ये फॉर द कैटेगरी ऑफ जनरल OBC एंड EWS 750 रुपीज़ है, एंड फॉर द कैटेगरी ऑफ SC ST PWD ESM एंड DESM ये नील है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 2 फेज़ में कंप्लीट हो रहा है। जो पहला फेज है उसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, एंड जो दूसरा फेज है उसमें मेंस का एग्जाम होगा। ये जो दोनों एग्जाम होगा ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके इस एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लूँ कि इसके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा तो लाइक जो फेज 1 का एग्ज़ाम है जो कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है इसमें एक पेपर होगा। अरे ये जो पेपर होगा ये 3 पार्ट में कंसिस्ट होगा। इस पेपर में 3 सेक्शंस होंगे अलग अलग। जो पहला सेक्शन है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 30 मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा और इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम का ड्यूरेशन होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। 20 मिनट वहाँ पे होगा, 20 मिनट में आपको ये 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ही 20 मिनट खत्म होगा दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि आप ऐसा नहीं है कि ये छोड़ के आप बाद में जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको 20 मिनट में ही वो सेक्शन कंप्लीट करना है। वैसे दोस्तों इसका जो दूसरा सेक्शन है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का है। इससे 35 क्वेश्चन 35 मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके लिए भी जो टाइम का ड्यूरेशन है वो 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। वैसे इसका जो तीसरा सेक्शन है वो रीजनिंग एबिलिटी का है। रीजनिंग से आप 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मैक्सिमम मार्क्स का, एंड इसके जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 20 मिनट का टाइम का ड्यूरेशन होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है। टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगा ये 100 मार्क्स मिलेगा, एंड जो टोटल टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 1 घंटे का होगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों इसमें जो आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं लाइक ये जो एग्ज़ाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि कभी भी नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट लेना और नेगेटिव ज़्यादा हो जाना भी आपके सिलेक्शन नहीं होने का एक रीज़न होता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए ये माइंड में सोच के जाइएगा कि बहुत ज़्यादा आपको अटैम्प्ट नहीं लेना है। वैसे दोस्तों इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं लाइक जो सेक्शन वाइज मार्क्स है वो SBI मेंटेन नहीं करेगी, मतलब सेक्शन वाइज कट ऑफ इसमें नहीं होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा और ये एक अच्छी बात है। वैसे दोस्तों जब आप फेज 1 कंप्लीट कर लेते हैं, फेज 1 का जो एग्ज़ाम है ये पास कर लेते हैं, तो फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ फेज 2 दैट इज मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस के एग्ज़ाम के लिए 10 टाइम्स जो भी वैकेंसी है उस सर्कल या उस स्टेट में उसके अकॉर्डिंगली जो कैंडिडेट है उसको फेज 2 के एग्ज़ाम के लिए SBI कॉल करेगी। और जो फेज 2 का एग्ज़ाम है जो कि मेंस का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का जो पेपर है इसमें 4 अलग अलग सेक्शन कंसिस्ट होगा। जो पहला सेक्शन है वो जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन होगा। ये 50 क्वेश्चन होगा इससे, और मैक्सिमम 50 मार्क्स आपको मिलेगा इसके लिए। और इसके लिए टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 35 मिनट आपको दिया जाएगा। 35 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे जो दूसरा सेक्शन है वो जनरल इंग्लिश का है। इससे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, एंड जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 35 मिनट का होगा।
वैसे ही जो तीसरा सेक्शन है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। 50 क्वेश्चन, 50 मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा एंड जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। एंड जो फोर्थ एंड लास्ट जो सेक्शन है वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा वो 60 मार्क्स मिलेगा एंड जो टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 45 मिनट का होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 190 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 का है एंड जो टोटल टाइम का ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर 40 मिनट का आपको टाइम इसके लिए दिया जाएगा। 2 घंटे 40 मिनट में आपको 190 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके लिए आपको मैक्सिमम 200 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना चाहिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ, नेगेटिव मार्किंग रीजन होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने का। तो सिलेक्शन अगर होना है तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना चाहिए। वैसे दोस्तों, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इसके सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी नोटिफिकेशन का या किसी भी वैकेंसी का, कि सैलरी कितनी मिलेगी, हाउ मच यू विल गेट। तो जो सैलरी है, पे स्केल है, वो इसका जो बेसिक पे है वो 19,900 प्लस अदर बहुत सारे अलावेंसेस होते हैं बैंक में, वो सारा आपको मिलेगा। तो जो टोटल जो एक्यूमुलेट जो आपको सैलरी मिलेगी इन हैंड वो 35,000 ऑलमोस्ट आपको सैलरी मिलेगी। तो अगर सैलरी वाइज देखें तो सैलरी इज वेरी गुड, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो जो भी बैंकिंग की तैयारी करते हैं, जो एसबीआई में जाना चाहते हैं, तो उनको पता ही होगा। पर जो नहीं अभी जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी तैयारी करना सोच रहे हैं या फिर तैयारी करना अभी शुरू ही किया है, तो उनके लिए ये जो मैंने बोला, जो भी चीज़ें बताई, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, ऐसा मुझे लगता है। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं एसबीआई की तरफ से जो कि आपको जानना चाहिए, वो मैं आपको बता दूं। आफ्टर जब आप फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जो भी अगर रीजनल आपको लैंग्वेज का एग्जाम देना है, तो आप रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम दीजिएगा। जैसे अगर आप दूसरे स्टेट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ का रीजनल आपको देना पड़ेगा। एंड जब आप वो भी क्वालिफाई कर लेते हैं, देन एक मेरिट लिस्ट बनाएगी, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगी एसबीआई। और ये जो मेरिट लिस्ट होगा, ये प्योरली ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 एग्जामिनेशन, दैट इज मेंस एग्जामिनेशन। बिकॉज जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जस्ट फॉर क्वालिफाइंग होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही ये जो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा और आपका ज्वाइनिंग होगा। इसमें एक वेट लिस्ट भी बनाएगी एसबीआई, और जो वेट लिस्ट होगा उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उसका 50% कैंडिडेट को वेट लिस्ट में रखेगी। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो वेट लिस्ट है, ये 1 साल के लिए वैलिड है, और अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया या आफ्टर ज्वाइनिंग अगर कोई रेजिग्नेशन दे देता है, तो उसके बाद वेट लिस्ट से कैंडिडेट को वो बुलाएगी और फिर उनको रिक्रूट करेगी, उनको ज्वाइन करवाएगी। तो ये एक अच्छी बात है कि वेट लिस्ट होगा। वैसे ही जब आप मेंस के एग्जाम में जाएंगे एग्जाम देने, तो आपको प्रिलिमिनरी का जो आपका कॉल लेटर है वो आपको अपने पास रखना है रिटेन करके, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन वहाँ पे प्रिलिमिनरी का जो कॉल लेटर है वो पूछा जाएगा, वो आपसे मांगा जाएगा और वो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसबीआई क्लर्क के इसी नोटिफिकेशन को डिटेल में बताना था आपको, एंड आई होप मैंने आपको बताया भी, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इतना सा भी अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड जो भी मेरे दोस्त जो ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन सोचते हैं कि क्या करें, तो आफ्टर ग्रेजुएशन ये एक अच्छा मौका है। अगर वो बैंकिंग की तैयारी करते हैं या फिर बैंकिंग की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो उनको ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और इसके लिए एग्ज़ाम देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक और इसका जो अप्लाई लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर जाके अप्लाई कीजिएगा। वैसे ही दोस्तों, अगर आपको इस नोटिफिकेशन के ऊपर कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।